हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब ब्लॉग का के पी लाभार्थी में। तो आज मैं लेट ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो देखा जाए टाइम अभी 10 बज गए हैं और मैं खाना पीना ब्रेकफास्ट करके हम फ्री हो गए हैं। तो झाड़ू झाड़ू लगा के सारा काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। तो ये देखिए सारा सेटअप हो गया है। तो बेड झाड़ झूड़ के रख दिया है और यहाँ पे भी हॉल पे भी झाड़ू झूड़ मार दिया और सुबह सुबह भी साफ कर दिया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आज हमारे 11 तारीख है और 14 तारीख को संग्रांद है और 14-15 से हमारा बंजार मेला शुरू हो रहा है, जिला स्तरीय बंजार मेला। जैसे कि वो 7 दिन होता है तो इस करके उसको जिला स्तरीय कहा गया है। तो प्रोग्राम तो नाइट प्रोग्राम और डे नाइट 5 दिन रहेंगे और 2 दिन ऐसे देवी देवताओं का मेला रहता है। तो फ्रेंड्स वैसे मेले की सफाई भी करने को थी तो मैं साथ साथ में मेले की सफाइयाँ भी कर रही हूँ। जो बेडशीट वगैरह है ये सारी मैंने धो के रख दी है और जो कि इतनी कंबल भी है वो भी मैंने सफाई कर ली है। और अब रहता है मुझे मतलब सारे घर में क्लीन करना, पोछा लगाना। तो वो मैं लगाऊंगी कल, क्योंकि कल 12-13 तारीख है और 14 से हमारा संग्रांद है। तो 14 के लिए सारी सफाई बिल्कुल से टीच होनी चाहिए, पोछा पूछा लगा कर कपड़े कुपड़े धो के सारा फ्री होना चाहिए। तो आज मैंने अभी झाड़ू जोड़ू लगा दिया है और थोड़ा बहुत जो साफ रहता करना वो कर दिया है। तो और किचन का भी देखा जाए तो किचन भी बिल्कुल से टिप टॉप कर दिया है, बर्तन बुर्तन धो के। तो इसके बाद अब मैं जाती हूँ अपने शहतूत के जो रेशम के जो कीट लाए हुए हैं। तो मैंने आपको जो वीडियो में दिखाया हुआ था तो उनके लिए मैं पत्ते लाने जा रही हूँ। तो मैं आपको अपने रेशम के कीट दिखाती हूँ। तो वो कितने बड़े बड़े हो गए हैं तो उनके लिए पत्ते भी बहुत लग रहे हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। लाठी और दिन दे हाँ रेशम की कीट लाई थी मेरी आने। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे रेशम के कीट कितने बड़े बड़े हो गए हैं और मैंने इनको सुबह पत्ते दे दिए थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहे मेरे रेशम के कीट कितने बड़े बड़े हो गए। और जिस दिन मैंने शुरू में वीडियो बनाई थी उस दिन बहुत छोटे छोटे थे। तो आज देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये रहे मेरे रेशम के कीट। तो बाकी अब मैं जा रही हूँ तो वहाँ जहाँ इसका शहतूत का पेड़ है तो वहाँ से मैं पत्ते निकाल के ले जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स पीछे इग्नोर करें, ये हमारा हॉल है जो यहाँ पे अभी हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है। जो ये सामान है अभी इसको मतलब हमने सेटिंग नहीं की है कहीं पे। तो यहाँ पे हमने खाली करना है। जब हमारा फंक्शन होगा तो उस दिन हम यहाँ पे खाली करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ हॉल में रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से ये कपड़े बिछा के रखे हुए, ये ऐसे ही है जो मतलब एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो रखने के लिए जगह नहीं बची थी तो मैंने यहाँ पे रखे हुए। तो इसके बाद इसको हम यहाँ से खाली करेंगे हॉल के सामान को। तो बाकी मिलती हूँ मैं बाद में आपसे, जहाँ पे वो हमारे रेशम के जो कीट के लिए पत्ते ले आ रही हूँ मैं। तो मैं वहाँ जा रही हूँ, वो पेड़ में आपको दिखाऊंगी। तो आप ब्लॉग में बने। तो अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। तो मेरे को ससुर जी के कपड़े धोने को थी तो मैंने सोचा चलो पहले मैं इनको धो के रखती हूँ। पानी गर्म था गीज़र में। तो मेरे हस्बैंड ने जब मेरे हस्बैंड नहा रहे थे तो उन्होंने कम निकाला था तो पानी एक्स्ट्रा गर्म हुआ था। तो अभी मैं कपड़े धो के रख रही हूँ। तो इसके बाद मैं वो रेशम की कीट के लिए पत्ते ले आने जाऊंगी। तो उसके बाद फिर पानी भी सूख जाता है। तो मैंने सोचा चलो मैं अभी धो के रख लेती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ एक फूल दिखाती हूँ जो मैंने अभी लाए हुए हैं। तो वो फूल कुछ इस तरह से, पर मुझे अभी नाम नहीं आते हैं इनके। तो आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में इनके नाम क्या क्या है। तो ये है
तो ये देखिए, ये है कमल की कलम लगाई हुई। तो ये है रेड कलर का कमल, और ये है चेरी। तो कुछ इस तरह से लगाई हुई है। तो ये भी रही चेरी। तो ये है फूल, ये मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे नाम बता दें इन फूलों का कि क्या क्या फूल है। ये जो ये है ये कमल का है। और ये 12 महीने से हरे का हरा रहेगा, और इसमें पेड़ भी उगाएंगे। और जो ये वाला है गुलाब का, ये भी हरे का हरा ही रहेगा, और 12 महीने ऐसा ही रहेगा ये। तो बाकी कुछ इस तरह से है ये मेरे फूल, जो थोड़े बहुत लगाए हुए हैं, एलोवेरा वगैरह। बाकी ये मैक्सिमम अपने ही फूल है। तो कुछ इस तरह से है। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा घर। तो अभी मैं शहतूत के पत्ते के लिए जा रही हूँ। तो मौसम का देखा जाए तो मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है, और बीच बीच में बारिश भी आ रही है। और तो अभी मैं जा रही हूँ। तो अभी हवा चली हुई है, और तो मैंने सोचा बारिश के आने से पहले ही मैं रखती हूँ लाके उन शहतूत के पत्तों को, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी तो उसके बाद गीले पत्ते नहीं दिए जाते हैं। तो इस करके मैं अभी जा रही हूँ। तभी रास्ते में चल रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच गई हूँ। तो पीछे का व्यू देखा जाए तो कितना मस्त वाला व्यू आ रहा है। तो ये हमारा बड़े घाट का व्यू, और जो उस साइड को दिख रहा है छोटा छोटा, तो वो हमारा बाज़ार रहा। तो जहाँ मार्केट के लिए जाते हैं, तो वो रहा हमारा। तो अभी मैं रास्ते में ही पहुँच गई हूँ। तो मैं चढ़ाई में थोड़ा चढ़ रही हूँ, मतलब यहाँ पे चढ़ाई है चढ़ने के लिए। तो मेरी सांसें फूल रही है। तो अभी थोड़ा राह चढ़ने के लिए, मतलब घर से तो थोड़ा ही दूर है हमारे, क्योंकि जहाँ जिनके घर में जा रही हूँ वो मेरे चाचू लगते हैं। तो मैं उनके घर से वो शहतूत के पत्ते ला रही हूँ। तो अभी मैं रास्ते में चल रही हूँ। तो शाम के टाइम कई बारी मौसम ख़राब होने की वजह से तो मैंने सोचा मैं टाइम से चली जाती हूँ। देखो, आसमान भी गड़गड़ा रहा है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। तो बारिश भी आ सकती है आज कुछ जल्दी। तो मैंने सोचा मैं टाइम से रखूँ लाके। तो अभी मैं नहीं पहुँची हूँ, तभी मैं रास्ते में ही हूँ। तो आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे किस तरह से हमारे पलम आए हुए हैं। तो ये देखिए, है ना, बहुत अच्छी बात, कितने अच्छे से आए हुए हैं। और इनको हम मैरीपोजा कहते हैं। तो सिंपल पलम तो यहाँ पे नहीं है, सिंपल पलम तो नीचे होगा। तो हमारे यहाँ पे पलमों की बहुत ज़्यादा वैरायटी रहती है, जैसे मैरीपोजा रहा, और एक हुआ सिंपल पलम जिसको सेंटा रोज़ कहते हैं, और एक रहा ब्लैक कमर। और अब तो बहुत सारी नई नई वैरायटीज़ आ रही है, तो उस करके लोग नई नई वैरायटियाँ लगा रहे हैं पल्लमों की भी। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पीछे जो मैंने आपको दिखाया था हमारा जो मार्केट है, तो यहाँ पे हमारा मेला भी होता है, जो ये इस साइड को है। देखो फ्रेंड्स, ये वाला यहाँ पे हमारा भी जिला स्तरीय मेला होगा 7 दिन का। संक्रांत के बाद मेला शुरू होता है, संक्रांत से ही शुरू होता है। जैसे कि 14 तारीख को संक्रांत है, तो उसके बाद मेला शुरू हो जाएगा। ये रहा मेरे चाचू का घर, जो ये अभी नए वाला बना रहे हैं। तो इस करके देखो हमारे पहाड़ों के घर, तो अभी आजकल ये इस घर में रहते हैं। तो इसको अभी इसकी अभी मेंटेनेंस चली हुई है। तो कुछ इस तरह से है।
फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस तरह से है, ये न्यू वाले घर अभी बन रहा है, तो कुछ इस तरह से बना रहे हैं इसको। तो फ्रेंड्स तो यहाँ का व्यू देखा जाए तो यहाँ के सामने का व्यू कुछ इस तरह से है। जो ये नीचे वाला घर है ये भी मेरे चाचू का घर है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इनके घर के सामने का व्यू कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स आजकल हमारे मटर का सीज़न चला हुआ है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से है यहाँ के सामने का व्यू। तो हवा बहुत ज़्यादा ही चली हुई है। ये देखिए ये हमारे पुराने टाइम में यहाँ रहा करते थे, जो मेरे चाचू ताऊ वगैरह जो भी है, 3 भाई है वो यहाँ सब रहा करते थे। तो अब सब ने अलग अलग से मकान बना दिए हैं। तो यहाँ पे ये इनको हम अपनी भाषा में छानका कहते हैं, जैसे डंगरों के लिए रखा होता है और साथ में ये जो गाय के नीचे बिछाया जाता है, तो ये वो है। तो यहाँ पे घास रखा जाता है। तो अभी इसमें घास नहीं है, तो इसको अब घास के लिए किया गया। तो पहले इसमें रहा करते थे। तो अब आजकल जैसे मैंने एक मकान ऊपर आपको दिखाया था और ये दूसरे वाला मकान है और ये दूसरे वाले चाचू का मकान है, वो यहाँ पे रहते हैं। तो सब ने अपना अपना बना दिया अलग अलग से। तो कुछ इस तरह से हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती रहूँगी, ये इनके सामने का व्यू है। तो आसपास का व्यू जो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इनके घर के सामने का व्यू इस तरह से है। तो आप ब्लॉग में बने रहना। तो मैं अभी शहतूत के वहाँ जाती हूँ जहाँ पे पेड़ है, तो मैं आपको तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा शहतूत का पेड़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं शहतूत के पत्तों के लिए जा रही थी, तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और इनको मैं निकाल रही हूँ। जो इसका प्रोसेस है निकालने का, तो एक एक पत्तों को इस तरह से निकालना पड़ता है। तो इस तरह से ही उन रेशम के कीट को ही ये पत्ते दे देते हैं आधा आधा करके। तो मैं अभी निकाल लेती हूँ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये रेशम का शहतूत का पेड़ है, तो मैं अभी निकाल लेती हूँ इनसे पत्ते, क्योंकि बारिश भी आने वाली है। तो उस करके मैं निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स ये मेरे भाई की बेटी है, तो यहाँ पे हमारी कुछ मस्तियाँ चली हुई थी। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।